दोस्तों इस कहानी का हीरो कोई मूवी का कैरेक्टर नहीं है, ये एक रियल इंसान की कहानी है और रियल स्टोरी है। इस आदमी का नाम है नोलन एयरबॉग। उसकी ज़िंदगी एकदम से नॉर्मल चल रही थी, लेकिन 2016 में एक स्विमिंग एक्सीडेंट होता है और उसके बाद नोलैंड गर्दन से नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ना हाथ हिला सकते थे, ना माउस पकड़ सकते थे, ना कीबोर्ड, और घर के काम करना तो उनके लिए बहुत दूर की बात थी। उनकी सिर्फ एक ही चीज़ काम कर रही थी, वो था उनका दिमाग। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक टीम की, जो कि टीम थी न्यूरोलिंक की। जनवरी 2024 अमेरिका के एरिजोना स्टेट में बेरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट फोनिक्स की यहाँ पर एंट्री होती है। यहीं पर दुनिया का पहला न्यूरोलिंक ह्यूमन ब्रेन इम्प्लांट लगाया गया था। ऑपरेशन किया गया न्यूरोलिंक की मेडिकल और इंजीनियरिंग टीम ने, जो डायरेक्टरी एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक के अंडर काम करती है। ऑपरेशन का खर्चा कितना आया था वो भी पब्लिक नहीं बताया गया, क्योंकि ये एक क्लिनिकल ट्रायल था और पेशेंट ने पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि ये एक रिसर्च के लिए फ्री किया गया था। जब चिप इंसर्ट कर दी उस इंसान के दिमाग में, तो ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद नोलैंड ने सिर्फ अपने दिमाग में सोच के कंप्यूटर का कर्सर मूव करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बिना माउस पकड़े, ना हाथ, ना उंगली, ना आवाज़, बस सोच, कल्पना। और फिर दुनिया ने लाइव स्ट्रीम में देखा एक पैरालाइज्ड आदमी ऑनलाइन चेस खेल रहा था अपने दिमाग से। सो ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये मेडिकल प्लस एआई टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री है, जो कि आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो दोस्तों अब आप अभी थोड़ा सोचो, अभी इस वक्त आप ये जो वीडियो देख रहे हो और आपकी आंखें स्क्रीन पर हैं, अब आप इमेजिन करो आज से 5 या फिर 10 साल के बाद आपको भी स्क्रीन देखने की जरूरत ही ना पड़े, आप बिना किसी चीज़ को टच किए उससे अपना काम करवा सको, तो कैसा लगेगा आपको? बस आप सिर्फ सोचो और आपका काम हो गया। और यहाँ तक कि एक वीडियो आपके दिमाग के अंदर चलने लगे, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये ज़्यादा हो गया, ये कोई मूवी का सीन लग रहा है, ऐसा रियल में नहीं हो सकता। और अब मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मैं भी मानता हूँ आज से 10 साल पहले तक ये मूवी लगता था, एक कल्पना, एक सपना। पर आज ये सारा कुछ साइंस लैब के अंदर चल रहा है, जैसा कि आपको बताया अभी अभी। यानी आपका दिमाग और एआई दोनों मर्ज हो जाएंगे आने वाले टाइम में। एआई आपके दिमाग के अंदर फिट होगी। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं समझने वाले कि एआई और ह्यूमन मर्ज हो सकते हैं या नहीं, बल्कि आज हम ये समझने वाले हैं कि अगर एआई और इंसान दोनों मर्ज हो गए, मतलब दोनों इकट्ठा हो गए, तो हम इंसान रहेंगे भी या फिर नहीं। क्या होगा अगर एआई प्लस ह्यूमन ब्रेन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, और ये होगा कैसे, कब तक होगा, और क्या ये एक कल्पना है या फिर हकीकत, क्या क्या इसके फ़ायदे और नुकसान होंगे, ये सारा कुछ आपको आज मैं बताने वाला हूँ। सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आगे जाकर और भी बहुत कुछ बताऊंगा आपको कि ये ऑपरेशन होता कैसे है। ठीक है, तो चलो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों पहले ये समझो कि ब्रेन असल में होता क्या है, दिमाग होता क्या है। दोस्तों ब्रेन कोई थिंकिंग बॉक्स नहीं है कि बस इससे सोचने का ही काम लिया जाता है। हमारा ब्रेन असल में एक बहुत बड़ी सिग्नल फैक्ट्री है। ये भी एक तरह से बायोलॉजिकल मशीन है। जैसे एक कंप्यूटर मशीन होती है, वैसे ही ब्रेन भी एक मशीन ही है, बस मटेरियल अलग है। फर्क बस इतना है कि कंप्यूटर सिलिकॉन से बना होता है एंड बाकी अदर मटेरियल से बना होता है, और हमारा जो ब्रेन है वो बना होता है सेल्स से। सेल, ये सेल्स का मेन काम होता है किसी भी चीज़ को सोचना, याद रखना, जहाँ डिसीजन लेना, और इन्हीं स्पेशल सेल को कहते हैं न्यूरॉन्स। सो हमारे दिमाग के अंदर लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स से ही हमारा दिमाग बना होता है। फिलहाल इतना समझो आप, बाकी आगे बताता हूँ। अब इन न्यूरॉन का मतलब सिंपल भाषा में समझो। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आपके दिमाग के वायर होते हैं, यानी कि तारे। जैसे घर में एक बिजली का वायर होता है ना, जो एक स्विच से दूसरे बल्ब तक करंट ले जाता है और फिर बल्ब ऑन हो जाता है, वैसे ही न्यूरॉन्स एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल ले जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह कोई मैसेज लेकर जाना, इनका यही काम होता है। अब यही सिग्नल्स मिलकर आपकी सोच, याद, डिसीजन और मूवमेंट बनाते हैं। बस फर्क इतना है कि ये वायर कॉपर के नहीं, सेल्स के बने होते हैं। इन्हीं सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स। जब आप सोचते हो मुझे पानी पीना है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को बिजली जैसा सिग्नल भेजता है कि भाई उस न्यूरॉन से ये सिग्नल आया है पानी पीने का। अब पानी पिया जाए ऐसी एक्टिविटी करवाओ पूरे शरीर से,
ठीक है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरल सिग्नल। अब यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर ब्रेन ऐसे ही बिजली जैसे सिग्नल से काम करता है और मशीन भी बिजली समझती है, तो क्या मशीन ब्रेन के सिग्नल से पकड़ सकती है, सुन सकती है और उनको डीकोड कर सकती है क्या? जवाब है हाँ। और इसी हाँ पर पूरी न्यूरोलिंक इम्प्लांट की फ्यूचर टेक्नोलॉजी खड़ी है। और यहीं से एंट्री होती है फ्यूचर के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की, न्यूरोलिंक, जो कि है दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क का प्रोजेक्ट। इसमें न्यूरल का मतलब है न्यूरॉन्स, जो कि आपको पहले ही बताया कि क्या होते हैं न्यूरॉन्स। और दूसरा लिंक का मतलब है कनेक्शन, इनके न्यूरॉन्स और मशीन के बीच कनेक्शन, दोनों के बीच का डायरेक्ट रास्ता जिससे दोनों में बातचीत हो सके। तो अब ये न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट है क्या, इसको समझो और अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये सारा कुछ ये संभव होगा। और दूसरा, अगर इंसान के ब्रेन और एआई दोनों को मर्ज कर दिया तो क्या क्या चमत्कार होंगे। सो दोस्तों, न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट असल में एक चिप प्रोजेक्ट है, यानी इंसान के ब्रेन के अंदर एक चिप डालनी है जिसको बोलते हैं न्यूरोलिंक चिप। ये चिप बनी होती है टाइटेनियम की, जो कि बॉडी के लिए सेफ होता है, पॉलीमर थ्रेड्स जो कि इंसान के हेयर से भी पतले होते हैं। इसके बाद तीसरा मेन मटेरियल होता है गोल्ड और बायोकम्पैटिबल इलेक्ट्रोड्स, जो कि सिग्नल को रीड करेंगे और बिजली को अच्छे से कंडक्ट करेंगे। सो ये मटेरियल होता है मेन इस चिप का। इसका साइज जितना एक 10 रुपये का सिक्का होता है ना, बस उससे ये थोड़ी सी बड़ी, यानी कि 2 से 2.5 mm डायमीटर की और 8 mm की मोटाई जितनी ये चिप होती है। और इस सिक्के जैसी चिप के साथ बहुत बारीक बारीक हेयर जैसे धागे से होते हैं, जो कि इसके साथ ही ब्रेन में फिट करने होते हैं। यही धागे सिग्नल सुनने का काम करते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये चिप दिखती कैसी है, ठीक है, और इसमें मटेरियल है क्या क्या। अब सुनो, इसको ब्रेन के अंदर फिट कैसे करना है। दोस्तों, ये सर्जरी कोई नॉर्मल डॉक्टर हाथ से नहीं करता, जैसे नॉर्मल ऑपरेशन करते हैं ऐसा नहीं करता, इसको रोबोट करते हैं। होता क्या है कि ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट राउंड शेप में कट किया जाता है, फिर इसके बाद चिप और उसके धागे जो होते हैं ना, ये रोबोट स्कल के लेवल पर फिट कर देते हैं ताकि ये चिप सर के ऊपर ना उभरी हुई ना लगे। इस सारे प्रोसेस के दौरान ब्लीडिंग बहुत कम हो और बाकी जितने भी रिस्क हैं सबका ध्यान अच्छे से रखा जाता है। अब चिप जब डाल दी तो ये तुरंत काम नहीं करती। जैसे डॉक्टर इंसान को सिर्फ बोलता है कि तुम सिर्फ सोचो कि तुम हाथ हिला रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, ऐसे ही बाकी काम तुम सोचो, तो इंसान सिर्फ सोचता है। फिर धीरे धीरे ये सोचने वाले सिग्नल्स हैं न्यूरोलिंक चिप रिकॉर्ड करती है, जो कि दिमाग के अंदर लगी है, और फिर इन सारे सिग्नल्स को वायरलेस तरीके से बाहर जो भी कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है ना, वो रिसीव करता है। तो जैसे ही आपने सोचा कि टाइपिंग हो जाए ये वाला वर्ड, ठीक है, तो आपके दिमाग से वायरलेस सिग्नल्स है उस कंप्यूटर ने कैच किए जो कि बाहर पड़ा है, और फिर कंप्यूटर में टाइपिंग स्टार्ट होगी। ऐसे ही बाकी सारे काम होते हैं। सो इस तरह ये चिप काम करती है। दोस्तों, इस न्यूरोलिंक चिप का पहला ह्यूमन ट्रायल हुआ था 2024-25 में, जो आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने बता दिया है, ठीक है। कुल मिलाकर ये डिसेबल लोगों के लिए ब्लेसिंग है। जो लोग देख नहीं सकते वो इसके जरिए दिमाग में ही एक ऑब्जेक्ट बना के देख सकते हैं, ठीक है, और लैपटॉप चला सकते हैं, व्हील चेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनके हाथ तक काम नहीं करते, पैर तक काम नहीं कर सकते, वो व्हील चेयर को भी कंट्रोल कर लेंगे। यानी ऐसे ही और बहुत सारे काम जो शायद हमारी कल्पना से परे है, उन कामों को अभी हम सोच भी नहीं सकते, वो इस चिप से करवाए जा सकते हैं, ठीक है, आने वाले टाइम में। पर यहाँ पर कहानी रुकती नहीं है, इसके कुछ नुकसान भी है। मेरा मतलब अब आता है डार्क पार्ट, सबसे खौफनाक सच। वो ये है कि ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं है, ब्रेन ना इमोशन भी बनाता है। दुख, दर्द, पीड़ा, उदासी, चिंता, खुशी, गमी, जेलसी, ये सारे इमोशन दिमाग ही बनाता है। पर असल में ये इतने सारे इमोशंस होते क्या है? हमारे इमोशंस असल में केमिकल रिएक्शन होता है, यानी हर एक इमोशन का एक अलग केमिकल होता है। जैसे देखो, जब आपका पेट भर गया तो अंदर से ना एक फीलिंग आती है कि अब बस बहुत हो गया, खाना खा के अच्छा लगा, बस अब और नहीं, ठीक है ना। अब ये जो अच्छा लगने की फीलिंग है ना, इमोशन है, खुद ब खुद आई, क्योंकि आपका पेट भर गया। और फिर दूसरा, जब आप रोड क्रॉस करते हो और आगे से तेज स्पीड से कार निकल जाए और आप पीछे हट जाते हो, कि आप क्यों हटे? आप डर के मारे हटे। तो ये डर आपने क्रिएट नहीं किया, ये खुद ब खुद हो गया, ठीक है ना, आपके दिमाग में ये खुद ब खुद हुआ। और ऐसे जब आप किसी को सच्चा प्यार करते हो तो जो वो अटैचमेंट होती है ना, वो खुद ब खुद होने लगती है, आप नहीं करते हो।
तो ये सारे जितने भी अपने इमोशंस होते हैं ना, इन सब का एक अलग अलग केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, हमारे दिमाग में। आपको इतना समझ में आया कि हर एक इमोशन का एक अलग केमिकल होता है हमारे दिमाग में। अब आगे समझो कि इसमें फिर खौफनाक क्या है। दोस्तों खौफनाक इसमें ये है कि मान लो अगर ये चिप इन रिएक्शंस को पहचान ले जो कि हमारे ब्रेन में लगी हैं, तो एक क्वेश्चन जो कि बहुत गहरा है, क्या फ्यूचर में हमारे इमोशंस कंट्रोल हो सकते हैं, उनको कोई हैक कर सकता है? क्या एआई हमें कंट्रोल कर लेगी? अगर उसने हमारे इमोशंस को ही कंट्रोल करना सीख लिया तो फिर क्या होगा? क्योंकि आज आप लोग इंस्टाग्राम की रील का ही एग्जाम्पल देख लो, जिसमें साइकोलॉजी प्लस टेक का डेंजरस कॉम्बो जब हमारे सामने पेश किया तो रिजल्ट आपके सामने है। आज हम इंस्टाग्राम पे सिर्फ 10 सेकंड की रील देखते हैं और फिर बोलते हैं एक और रील, और फिर घंटों बीत जाते हैं इन रील्स पर। ये क्यों होता है? क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना, यानी उसका जो सिस्टम है ना, वो आपका जो डोपामिन है वो समझ चुका है। फिर से समझो, जब आपने एक रील देखी, आपका मन किया एक और, ठीक है ना। अब ये जो एक और है ना, ये तब आया जब आपके दिमाग में एक और फीलिंग का केमिकल निकला। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम को पता है कि आपका ब्रेन एक और मांग रहा है। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। फिर जब किसी का दिमाग ही कंट्रोल में आ जाए तो पूरे का पूरा इंसान ही कंट्रोल में हो जाता है। सो ये इतना कुछ सिर्फ बिना ब्रेन चिप के हो रहा है, ना कुछ आपके दिमाग के अंदर है, सिर्फ बाहर है, बाहर। लेकिन सोचो, जब एक चिप आपके ब्रेन के अंदर होगी और बाहर एक एल्गोरिथम लगा होगा और आपका ब्रेन डायरेक्ट डेटा उस एल्गोरिथम को भेजेगा, तो किस कदर तक एआई ह्यूमंस को कंट्रोल करेगा, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर सच ये है, एआई को ह्यूमन ब्रेन की उतनी ही जरूरत है जितनी ह्यूमन को एआई की। एआई के पास कैलकुलेशन है पर विजडम नहीं है, और एआई के पास आंसर है पर क्यों नहीं है। इसलिए फ्यूचर का मॉडल ये नहीं है कि एआई वर्सेस ह्यूमन, बल्कि फ्यूचर का मॉडल है एआई प्लस ह्यूमन। और अब लास्ट बात जो आपके माइंड का एंगल परमानेंटली चेंज करेगी। जो लोग बोल रहे हैं एआई डेंजरस हैं, उनको एक एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। आग भी डेंजरस थी, पर जिस दिन इंसान ने आग को कंट्रोल कर लिया उसी दिन इंसान सिविलाइजेशन हो गया, यानी कि उसकी एक सभ्यता बन गई। एआई भी वही आग है, फर्क सिर्फ इतना है, आप उस आग को कंट्रोल करोगे या उससे डर के भागोगे। अगर इस वीडियो के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा भी हैवी लग रहा है तो समझ लो ह्यूमन इवोल्यूशन का नेक्स्ट चैप्टर ऑलरेडी लिखा जा चुका है। बस डिसाइड आपको करना है, आप रीडर बनोगे या फिर करेक्टर बनोगे। तो दोस्तों ह्यूमन प्लस एआई, इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में बताना जरूर है। और ये वाला वीडियो देखना मत भूलना जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। इंस्टा पर जाकर फॉलो कर लो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं उधर भी डालता रहता हूँ छोटी छोटी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फोन बाज। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।